हेलो बच्चों, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर चुके हैं। ओके, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 2 है। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। हो सकता है आपको साउंड थोड़ा कम इसमें आए, बट आपको एडजस्ट कर लेना है क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है, साउंड से क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा, ये साउंड इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि इस बार थोड़ा सिस्टम मैंने चेंज किया है रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए। ठीक है, पोस्टमार्टम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपको है आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी और चीज़ें आपको बहुत स्मूथ लगेगी। इसमें हम चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 7 तक के सारे चैप्टर कवर करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, आप मेरा चैनल यहाँ से सर्च कर पाएंगे। ठीक है भैया, चैप्टर 3 तक का हमने पूरा कर चुके थे। मैंने आपको बोला था चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, एक इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 3 तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है बेटा, तो आप जाके उसको देख लें, पहले अच्छे से रिवीजन कर लें। चैप्टर 4 में बेटा 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से, मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं अपने को, लॉन्ग नहीं करना। 5 में भी सेम वही है, 2 नंबर का ही बस क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन हमें करना है। 6 में भी वही सेम है, शॉर्ट है ना। तो इन दोनों में हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। तो चैप्टर 7 में भी सेम वही है, शॉर्ट हमें आंसर करना है यहाँ पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। टोटल हम 38 मार्क्स का इस वीडियो में कवर कर लेंगे, अगर ये वीडियो जल्दी ख़त्म हो गई तो, है ना। पहला चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस वीडियो का पहला है ये, है ना। इससे पहले हमने कर चुके हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म होता है आपको पता होगा, x² प्लस bx प्लस c, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। अगर कोई इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज तो वो नहीं है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2 सवाल मैंने लिखे हैं जो कि मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सा दूसरा सवाल आ सकता है, करना ऐसा ही पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको x प्लस 1 और x प्लस 1। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2 टाइम्स हमें लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, अब देखो बेटा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बेटा 1, ठीक है, 1x, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, इक्वल 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, बीच में माइनस लगा है माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6। ओके, देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x और x कितना हो जाएगा बेटा 2x, फिर बीच में प्लस का 1, इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 2x लिखा हुआ है, माइनस 6। बेटा इक्वल के इस पार 2x है, इक्वल के उस पार भी 2x है, तो 2x से 2x कैंसिल। इक्वल के इस पार और उस पार वाले नंबर अगर सेम होते हैं, प्लस माइनस भी अगर सेम है, मतलब प्लस और प्लस के होते हैं तो कट जाते हैं, माइनस और माइनस के होते हैं तो भी कट जाते हैं, मतलब सेम साइन होना चाहिए। अब देखो x स्क्वायर, ये माइनस का 6 इधर आएगा, ठीक है, 1 तो यहीं पे था, और ये माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, और इधर बचा 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या इसी फॉर्म में है क्या ये? हाँ, इसी फॉर्म में। बेटा बीच वाला नंबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाला x स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब है ना, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए कैसे करना है? ठीक है, मिटा दें इसको। चलो ये लो भाई, पूरा मैंने मिटा दिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही करना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ओके, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम। आगे माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो माइनस 6 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और फिर 2 करना है x में तो कितना हो जाएगा 2x। समझ गए ना बात? आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर का एक्स, अच्छा मैंने पिछले बार सवाल में बोला था 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक में साइन नेगेटिव है, एक में साइन पॉजिटिव है। अगर दोनों में साइन पॉजिटिव होते तो कट जाते हैं, अगर इक्वल के इस पार और उस पार होते हैं तो। माइनस 2x, इस 2x को इधर लेके आओ तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x, इस 6 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 6, इधर बचा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा बेटा, दोनों माइनस के तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, देयरफॉर
दिस इक्वेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है। चलो आगे चलें अगले सवाल पे। चलो भाई, फाइंड द रूट्स। बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स फाइंड करने को आता ही एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सवाल रखे हुए हैं रूट फाइंड करने के लिए, तीनों को करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहला सवाल देखो, यहाँ पे पहला सवाल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, आवाज़ हो सकता है स्लो आएगी बट आपको अच्छे से समझना है। बेटा चैप्टर 2 में भी हमने इस तरह के सवाल आपको करवाए थे, हमने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों में बीच के नंबर के 2 टुकड़े करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी मल्टीप्लाई आएगा देखो फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 10 है, मतलब 10 के 2 टुकड़े करना है और कितना आना चाहिए आंसर, 3 आना चाहिए। तो 5 × 2 सही रहेगा, 5 × 2 है ना, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा और यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x है ना, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा ना बेटा, आगे माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x और माइनस का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस का 2x, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पेयर बना लो। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको समझा दिया गया था कि फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर, समझ गए ना बात। अगर 10 है तो आप उसको 10 मत समझो, उसको 5 और 2 समझो। ठीक है ना, अगर 4 है तो आप उसको 4 मत समझो, उसको आप 2 और 2 समझो। ऐसे करते हैं सवालों को। ठीक है, देखो अब आगे, तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें यहाँ पे x है तो x कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा माइनस 5 बचा। क्यों बचा 5, क्योंकि मैंने बोला था 10 का मतलब है 2 और 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 5, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस लग जा, ठीक है लग गया, इक्वल टू 0। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो आगे का मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लिखने की, अभी इसके रूट्स पता करने हैं है ना, तो दोनों को 0 के इक्वल में रखो, रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है ना, देखो कैसे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, एक रूट हमारा 5 आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक रूट हमारा आया यहाँ पे बेटा माइनस का 2, 2 को उधर पहुँचाए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सवाल को करना था। अगला सवाल देखें क्या, अगला सवाल देखते हैं। चलो कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी करने की, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीखने को मिल जाए। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पे अगला सवाल ये रहा, यहाँ पे अगला सवाल अपने पास ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीख लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 कितना हो रहा है, 12। ठीक है, और बीच वाले नंबर को तोड़ना है और 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और 1 बचना चाहिए प्लस और माइनस करके। तो 12 को कैसे कर सकते हैं बेटा, 12 को लिख सकते हैं 3 और 4। देखो 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 बच जाएगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बच जाएगा ना, यहाँ पे एक ही तो x है बस। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस और माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो कॉमन ले लो अब इसमें से और इसमें से भी, यहाँ से 2 और x कॉमन आएगा। ठीक है, 2 इसमें भी 2 है ना। ठीक है, तो क्या बचा, x बचा प्लस 2 ले लिया, 2 बचा माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या बचा बेटा, x। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन आगे एक और माइनस है तो उसमें प्लस बन जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 ले चुके हैं तो 2 बचा। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 2 और 2x माइनस 3 ये 2 रूट्स आ गए। अब इनको 0 के इक्वल में रखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x 3 को उधर पहुँचाओ तो प्लस का 3 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2। एक रूट ये हो गया। अगला रूट है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 को उधर पहुँचाओ तो माइनस का 2। समझ गए, इस तरह से इसको करना था। समझ गए ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगला थर्ड वाला सवाल करके दिखाऊंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए थर्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब इसमें देखो भाई, इसमें फ्रैक्शन जो है ना थोड़ा ऊपर खापड़ दे रखा है। इक्वल मतलब फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन लास्ट में फ्रैक्शन है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि इसको कैसे करें। तो इसको करने के लिए बेटा जो 8 है, मैंने कल भी बताया था कि अगर ऐसा फ्रैक्शन आ जाए और नीचे सिर्फ एक नंबर रहे कोई सा भी, तो वो सभी को मत दे दो, सभी को दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। तो क्या करेंगे बेटा, ये 8 और 2, अगर 2 को देंगे 8 तो क्या हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, माइनस इस x को देंगे तो क्या हो जाएगा ये 8x, प्लस इसको नहीं देना है क्योंकि इसके पास तो पहले से ही था, तो यहाँ पे 1। ये सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, समझ लो ना बात। अब देखो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 16 मतलब 16 ही आएगा, और 16 के 2 टुकड़े करके 8 होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, तो 4 और 4 2 टुकड़े हो गए, 8 हो जाएंगे, 4 और 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 16x² माइनस 4x प्लस 4x, ये मल्टीप्लाई करके 16 भी हो जाएंगे और प्लस करके 8 भी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो ये एक हमारा और ये दो हमारे 2 पेयर बन गए। अब क्या कॉमन आएगा, पहले में से 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ से 4 ले चुके, 4 बचा, 2x थे 1 ले लिया, 1 बचा, माइनस यहाँ से पूरा का पूरा 4x ले चुके हैं तो 1 बचा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लेंगे 1 लेंगे, और क्या बचा बेटा 4x। देखो यहाँ पे आगे माइनस है पीछे प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ये बचा, ये वाला 4x और ये 1, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 रूट हो गए। अब इनके 0 निकालेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो दोनों के सेम निकालो, ठीक है ना। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे ये वाला, चलो यहाँ पे लिखा था 4x माइनस 1, मैं लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। चलो तो 4x का 4x 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 1/4। तो ये दोनों के ही सेम निकलेंगे, आप अगले वाले का भी निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देखो बेटा, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, कोशिश करूँगा कि और जल्दी करूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ज़्यादा ना हो, लेकिन टाइम आपका ख़राब नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं जो सवाल बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में उठ के आएंगे और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर पता करने हैं, सम होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट होना चाहिए 182, है ना। तो दोनों नंबर पता करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर हमने x मान लिया, है ना। तो दूसरा नंबर एंड सेकेंड नंबर क्या मानेंगे बेटा, सेकेंड नंबर बी, सेकेंड नंबर बी हमारे पास हो जाएगा, बताओ अब आप मुझे बताओगे सेकेंड नंबर क्या। 2 नंबर का सम है, मान लो 2 नंबर है, एक है x एक है y, इन दोनों का सम है 27 और फर्स्ट नंबर था x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा y होगा, जाहिर सी बात है सेकेंड नंबर तो y होगा। लेकिन हमें y नहीं लिखना है, पता है क्या लिखना है, इस x को उधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 27 माइनस x, क्योंकि ये 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, इसलिए अगली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 27 माइनस x, समझे ना बात, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए। आगे क्या लिखा है, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, है ना। अभी देखो इन दोनों को, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्या करना है बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। सम वाला तो कर लिया ना, ये देखो यहाँ पे सम वाला कॉन्सेप्ट हम लगा चुके हैं, दोनों नंबर को जोड़ के 27, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा चुके हैं। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, है ना, प्रोडक्ट। आप अच्छे समझ लेना बेटा, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर होगा y, लेकिन y हमें लिखना नहीं है, y की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x को उधर पहुंचा दो, तो y की प्लेस पे लिख सकते हैं 27 माइनस x, समझ गए। अब अगला देखो, प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट पहला नंबर और दूसरा नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट करो बेटा, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ओके। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 182 तरह के हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा एक्स वाले नंबर को आगे करना होता है, ठीक है,
मतलब स्क्वायर वाले को, तो आगे हो गया 27 प्लस का था तो प्लस का 27 माइनस का 182। एक चीज़ और याद रखना आप, आगे कभी भी माइनस नहीं होता है, तो आगे वाले को बना दो प्लस, ठीक है। प्लस बनाने के आगे वाले को अगर प्लस बनाया तो पीछे वाला जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन अब ये वाली हो गई है, ठीक है ना। ऊपर का पूरा मैं मिटाऊंगा तब जाके हम और बाकी कर पाएंगे, ठीक है। चलो चलो भाई, मिट तो चुका है, आगे करते हैं सॉल्व। देखो भाई, अब ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी थी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हमें इसके फैक्टर करना है, ठीक है। अभी हमने जो किए थे ना फैक्टर, रूट निकाले थे, वैसे ही निकालना है। तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 27 को हमें क्या करना है, दो टुकड़ों में बांटना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, देखो एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 2 से करो 9 1 है ना, और 7 से करो 7 1 7 8 और 9 2 7 3 है ना। अब ये 13 1 13, तो एलसीएम कितना आया 13 आया, और 7 और 2 कितना होता है बेटा मल्टीप्लाई करने के 14 होता है। मतलब हमारे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा 14 और 13, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 182, क्योंकि एलसीएम क्या है मल्टीप्लाई चेक करने की जरूरत नहीं है, बस चेक करना है प्लस, क्या प्लस करके 27 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, मतलब ये सही नंबर है, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14x हो जाएगा और बेटा माइनस का ही 13x हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है ब्रैकेट के, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम मिटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस गलत लगा दिया, ठीक है। चलो ठीक है, माइनस था तो हमने माइनस कर दिया। आगे प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो पेयर बना लो बेटा, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो 182 का फैक्टर पता है क्या होता है, 182 को लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 14, याद रखना ये अभी काम आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस 14 बचा, माइनस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे बेटा 13 कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे बचा x माइनस, आगे है पीछे प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस। अब 182 में से हमने 13 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा 14 बचा। तो हमारे पास जो रूट आए वो x माइनस 14 हुआ और x माइनस 13 हुआ, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो बेटा, अगर आवाज़ बहुत कम आएगी ना तो आप मुझे बता देना, कमेंट करना सभी लोग, ठीक है ना, कि भाई आवाज़ तो बहुत कम है आपकी, आप एक काम करो कुछ और करो आवाज़ के लिए, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, यहाँ से इसको हटाओ, जस्ट अ सेकेंड, ये लो, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या आए थे, हमारे रूट्स आए थे बेटा इसके, पूरा कैंसिल हो गया क्या, ये इसके रूट्स आए थे हमारे x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 13, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस एक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख लो फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर कैसे निकालोगे आप, सेकेंड नंबर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, सेकेंड नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, है ना। सेकेंड नंबर इज लिखो आप, सेकेंड नंबर इज क्या बेटा, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 13 है, तो सेकेंड नंबर इज कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हमें निकालने थे, समझ गए ना बात, निकाल चुके हैं दो नंबर। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमें पता करना है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटीजर बताना है, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले, एक के बाद एक, मतलब एक के बाद अगर 2 आएगा, 2 के बाद तो 3 आना चाहिए, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है एक के बाद एक। तो लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं हम इज x, है ना। दूसरा क्या होगा बेटा, अगर पहला x है मतलब 1 है, तो दूसरे में क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा, 1 और 1 2, है ना। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर इज
एक्स प्लस वन, है ना, 1 प्लस करना है, तो 2 नंबर हो गई है। अब आगे लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सम करो तो कितना हो जाएगा 365। ओके, समझे इतनी बात। चलो अब इनको आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक ना, तो इसको क्या करेंगे बेटा, हमने अभी बताया था आपको, इसको आप 2 बार लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, मैं फॉर्मूले में आपको पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको 2 बार लिख के बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 365। अब देखो एक्स और एक्स कितने हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स और एक्स यहाँ पे फिर से 2x, ठीक है, प्लस 1 और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू उधर बचा 0। समझे ना बात। ऊपर का थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा क्या मुझे लगता है पूरा ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन, ठीक है, चलो पूरा नहीं मिटाता हूँ, ऊपर का फर्स्ट और सेकंड नंबर आपको याद रहेगा। चलो अब एक चीज़ और देखो आगे, देखो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 1 हमें माइनस करना है, किस में से, 365 में से, तो माइनस से 364 बचेगा बेटा ये, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो उसमें से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है बेटा। अब देखो 2 से सभी को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए, छोटी इक्वेशन रहेगी तो उसके फैक्टर करना आसान रहेगा, ठीक है बेटा। चलो डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा एक्स बचा, माइनस 2 से इसको काटो तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 4 2 बार में, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 182 हमारा यहाँ पे, समझ गए ना बात। अब ये वही सवाल बन चुका है जो हमने पीछे किया था, ठीक है। इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, इसके बाद करूँगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा। तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको वैसे ही करना है बेटा जैसे हमने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे 14x माइनस 13x माइनस 182। पिछले वाले में हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, बस दिक्कत ये है यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा हमें 27 नहीं बनाना है इस बार, हमें बनाना है 1, ठीक है। तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कॉमन लेना है बेटा इसमें से, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचा, x प्लस 14 बचा, माइनस यहाँ से बेटा 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x बचा, यहाँ पे माइनस, ये आगे माइनस पीछे माइनस, 2 माइनस हो गए तो प्लस। इसमें क्या होता है बेटा 182 में 13 भी होता है और 14 भी होता है, 13 हम कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा 14, ठीक है बेटा। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, तो एक हमारे पास हो गया रूट एक्स प्लस 14 और एक हमारे पास हो गया एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल रखो 0 के, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 13, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 14, ये जो कि इट इज़ है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों भाई ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा था ना पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव थोड़ी चाहिए अपने को। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14, क्योंकि उसके अगले बाद वाला, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव 13 और 14 वाला हमसे पूछा था। तो ये सवाल हमने इस तरह कर लिया, आसान था, ठीक है बेटा। आगे देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल बनाता हूँ पहले मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो लेट बेस ऑफ
राइट ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक ना। अब आगे पूछा है अल्टीट्यूड जो है 7 कम है ना, अल्टीट्यूड कितना है 7 कम है, तो अल्टीट्यूड में बेटा 7 कम कर दो। अल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा हाइट, ठीक है। तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, एंड अल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। 7 कम है ना अल्टीट्यूड, बेस दे रखा है और अल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है ना। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस कितना बेटा 13 है, फाइंड द टू साइड, तो दोनों साइड हमें पता करना है, ठीक है बेटा। इसमें हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। लिखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख लो ABC, ABC यूज है ना, या फिर यहाँ पे बाई भी लिख सकते हो, उसके यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है अपने पास x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस है हमारे पास 13 का स्क्वायर। अब इसको करने के लिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, या फिर आप चाहो तो 2 बार लिख के फिर मल्टीप्लाई कर लेना, आपको जो अच्छा लगे। मैं 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी, है ना। 13 का स्क्वायर मतलब बेटा 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है बेटा 169। ओके चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके देखो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 7 में करेंगे तो माइनस 7x, 7 का x में करेंगे तो फिर से माइनस 7x, और 7 का 7 में करेंगे दोनों माइनस के तो 7 7 सा 49 और आंसर आएगा प्लस का 49। समझ गए ना इतनी बात। प्लस का 49 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों ही 7 यहाँ पे माइनस के थे, और ये 169 इधर आके हो जाएगा माइनस का 169। इतनी बात समझ गए क्या आप, समझ गए ना। ऊपर का मिटा दूं क्या, चलो इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा ऊपर का। जो चीज़ आपको समझ ना आए एक बार और देख लेना, फिर भी समझ ना आए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होता है, आप उसको देख के मुझे जो भी आपको परेशानी है वो मुझे बता देना, ठीक है। सारे चैप्टर करवाऊंगा बेटा मैं 14 तक, ठीक है। आगे के जो चैप्टर रहेंगे वो उसकी वीडियो शाम को 6 बजे या फिर 7 बजे तक कर दूंगा मैं अपलोड, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ में, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की वीडियो बनाने में सिर्फ मुझे 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। पहले 2 घंटे PPT बनाऊंगा, फिर 2 घंटे रिकॉर्ड करूंगा, फिर 1 घंटे एडिटिंग करूंगा, बेटा 5 घंटे लग जाते हैं ऐसे तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना तो करना अगर बनता है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। 7x और 7x कितना हो जाएगा बेटा 14x। यहाँ पे बेटा 49 169 में से माइनस करना है, 169 में से 49 को माइनस करना है, तो 0 2 120 माइनस का बजाय, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है बेटा। अब 120 के 2 फैक्टर करने हैं जिससे कि 14 आ जाए, ठीक है ना। तो 120 के फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत वाली बात है। 2 से करते हैं 60, 2 से करते हैं 30, 2 से करते हैं 15 और 3 से करते हैं 5 में, और 5 1 से 5, तो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। अब 14 बनाना है कैसे करके, तो ये हो जाएगा 8 और 5 और ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। 15 में 15 और 8, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है ना बेटा। तो अपन एक काम करते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो कुछ और कॉम्बिनेशन के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका बनाते हैं 2 3 6 है ना, 5 2 10 और 10 और 20, 20 और 6, ठीक है। 20 और 6 का कॉम्बिनेशन बन गया क्या, ठीक है। हाँ बन गया, क्यों नहीं बनेगा भाई 20 और 6 का कॉम्बिनेशन, ओके बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, है ना। 20 और 6 का बढ़िया है। चलो इसी को करके देखते हैं फिर। आई थिंक से अपन ने कुछ तो यहाँ पे मिस किया है, देखते हैं पीछे जो भी अपन ने मिस किया है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पे एक हमने चीज़ मिस कर दी है, मुझे लग रहा है फिर से करना पड़ेगा वो। एक मिनट इसको पूरा रफ कर देता हूँ, कुछ चीज़ इसमें मिस कर दी थी मैंने, फिर से कर लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x माइनस 7 है, ठीक है बेटा।
और यहाँ पे 13 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर है ना, यहाँ पे यही था ना। देखो मैं क्या बोला था कि एटलीस्ट हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो लिख लें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। कुछ ना कुछ चीज़ मिस हो गई थी, 1 मिनट आप देखना क्या मिस हुआ था। इसको 2 बार लिखना है। मिस ये हुआ था बेटा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर, ये मिस हुआ था, ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया था, ठीक है बेटा। माइनस का 7x, अगेन से ये बेटा माइनस का 7x, और ये माइनस में माइनस प्लस का 49, और ये माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और x हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 2 से डिवाइड करो यहाँ पे 7 बचा, 2 से डिवाइड करो यहाँ पे 60 बचा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस, ये राइट इक्वेशन है। पुराने वाले में बेटा थोड़ा सा मिस हो गया था एक, है ना, जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दे पाया था, तो ये वाला सही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं आगे। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझा दी जाए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब 60 का हमें वो निकालना है बेटा, ठीक है, फैक्टर, ताकि हमें 7 बन जाए, ठीक है ना बेटा। देखो 2 से करेंगे 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1, तो 5 3 15 और 2 2 4, 15 और 4, 15 में 4 माइनस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगला कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, 3 2 6 और 5 2 10, ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, अगला कॉम्बिनेशन 2 2 4, 4 3 12, 12 और 5 सही कॉम्बिनेशन है, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, और 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बना के ट्राई करना है। चलो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 12x माइनस का 5x और माइनस 60, ठीक है बेटा। इससे क्या हो जाएगा हमारा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 7 बच जाएगा, ओके। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस में माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन कुछ ले पाएंगे क्या, पहले में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बचा हमारा x माइनस 12 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा x माइनस, है ना, यहाँ से 5 ले लिया 60 में से, तो क्या बचा बेटा 12 बचा। देखो 2 2 4, 4 3 12। चलो अब x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12, है ना, पॉसिबल है ये तो। और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस 5, और किसी भी डायमेंशन की बेटा ये है ना नॉट पॉसिबल है ये, क्यों, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती। तो x की वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 12 मानेंगे। अगर x की वैल्यू 12 है, ठीक है, मतलब बेस की, देयरफॉर बेस इज 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा। एल्टीट्यूड की वैल्यू थी हमारी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, ठीक है, 12 माइनस 7, तो कितना बचेगा बेटा, अल्टीट्यूड 5 बचेगा, तो अल्टीट्यूड आएगा बेटा 5, है ना। यहाँ पे लिख लेना 12 माइनस 7, ओके। चलो अगला देखेंगे, अगले, चलो भाई अगले पे चलते हैं। ये लो अगला सवाल हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगला जो सवाल है ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस ओनली नेचर ऑफ रूट हमें याद करने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेचर ऑफ रूट्स आता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, तो 3 तरह के नेचर होते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपके भी 2-3 नेचर तो होंगे ही, है ना, कभी अच्छे से बात करते हो कभी बुरे से बात करते हो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, बेसिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अगर तो बेटा एक डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर तो बेटा अभी हमने देखा था बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं बेटा, 2 रूट होते हैं। कैसे होते हैं, 2 रूट होते हैं, अभी हमने निकाल के देखा था, है ना। देखो बगल वाले क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ आपको। देखो 2 रूट था, एक ये था और एक ये था, है ना, x माइनस 12 था और x प्लस 5 था, 2 रूट होते हैं। तो बेटा ये दोनों रूट कैसे हो सकते हैं, दोनों रूट बेटा प्लस के भी हो सकते हैं और दोनों रूट माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक ना।
और नेगेटिव भी हो सकते हैं ये रूट्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पहले लिखा है टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बड़ी आई, कैसे आई बेटा, बड़ी, मतलब 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, किससे बड़ी, 0 से बड़ी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट। इसका मतलब है 2 रूट निकलेंगे जिनकी वैल्यू हो सकता है 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब 2 रूट रहेंगे और दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे 4 और 4, दोनों की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 4, ऐसा जरूरी नहीं है सभी की 4 आए, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी अगर 0 आया तो। और अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी आई, मतलब माइनस में आई, तो इसका मतलब है रियल रूट नहीं है वो, माइनस में आंसर थोड़ी होते हैं। अभी क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो ये माइनस में आई थी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, -5 आया था ना, तो ये रियल रूट नहीं होते हैं, माइनस के रूट कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं अगर माइनस में वैल्यू रही तो। समझ के बात, एक बार और रिवीजन करा दूं क्या। अगर वैल्यू बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो रियल रूट है, अगर वैल्यू बराबर है तो भी रियल है, ठीक है, बराबर है और बड़ा है तो रियल है, लेकिन माइनस में है तो नहीं है भैया रियल। अगर बड़ा है बेटा तो डिस्टिंक्ट भी लिखना है आपको, डिस्टिंक्ट, और अगर इक्वल है तो आप लिखोगे, अगर इक्वल है तो इक्वल और रियल लिखोगे। याद कर पाओगे, कर लेना, आगे देखो सवाल करेंगे आपको याद हो जाएगा। 2 सवाल दे रखे हैं कि बताओ नेचर, हम कैसे बता सकते हैं भाई आपका नेचर, ठीक है, आप तो खुद जानते हो आपका नेचर, लेकिन हमें इन रूट का नेचर बताना है जो कि हम बता सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट निकालेंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 5, तीनों की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही था डिस्क्रिमिनेंट। चलो b का मतलब है -3 -4 इंटू a की वैल्यू है 2, ठीक है, और c की वैल्यू है 5, तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, ठीक है, माइनस 4 2 ज़ा 8 इंटू 5, तो यहाँ पे 9 माइनस 8 5 ज़ा 40, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे, माइनस का 31 बचा, ठीक है। तो वैल्यू काय में आई बेटा, माइनस में आ गई, बोलो आ गई। अगर बेटा वैल्यू माइनस में आ गई है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल नहीं है ना, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं वैल्यू माइनस में आई तो। प्लस में आएगी तो बेटा, प्लस में आएगी तो रियल रूट भी रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। और अगर बेटा इक्वल आई 0 के तो रियल रूट रहेंगे, रियल रूट, डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे वहाँ पे, है ना। समझ गए ना बात। अगला सवाल करें क्या, अगले सवाल में आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, पूरा इरेज कर दिया मैंने। चलो भाई अगला सवाल ये वाला, बताओ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है बेटा, b की वैल्यू कितनी है बेटा, -6, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, ठीक है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। चलो b की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 -4, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 3, 36 माइनस 8 3 ज़ा 36, तो 0 और 0, ठीक है, 0 आ गया, मतलब देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट, है ना, इसका तो रियल रूट है, तो नेचर बताना था हमें कैसे रूट्स है, ठीक है बेटा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे लग रहा है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसका, तो क्या की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन आगे क्या लिखा है, आगे की लाइन पढ़ना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, रूट कैसे इक्वल है, अगर रूट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, रूट इक्वल होते हैं तो हम लिखते हैं वी नो, क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ रूट्स आर इक्वल, तो हम क्या देखते हैं बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है,
अगर रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अभी हमने बताया था रूट अगर इक्वल है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 0, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, बी की वैल्यू है यहाँ पे k, और सी की वैल्यू है यहाँ पे 3। पहले सवाल में देखो सी 3 है, बी k है और ए यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो बस ओनली। बी की वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, k स्क्वायर इक्वल टू 24 उधर जाके प्लस का हो गया। अब इक्वल टू k स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं, काम करते हैं स्क्वायर को अभी हम हटा देते हैं, उस पार पहुँचा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा हमारा 24 के ऊपर रूट। ठीक है बेटा, अब 24 का रूट देखो क्या होता है। 24 का रूट 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो बेटा हमारा 24 का जो रूट होता है वो होता है प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 6। ठीक है बेटा, तो हमारे क्या की वैल्यू आ गई। ओके, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे माइनस के तो वैल्यू आएगी नहीं, तो यहाँ पे ओनली क्या की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 और रूट 6। ठीक है बेटा, समझ गए ना कैसे करना है। अगला सवाल करके दिखाएं क्या, अगला सवाल करके दिखाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगला सवाल ये है हमारे पास। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रैकेट दिया है, पहले ब्रैकेट तो सोल्व कर लें। के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करो तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना हो जाएगा के 2 के एक्स। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू एक्स के साथ वाली होती है तो क्या हो गई। बी की वैल्यू बताओ एक्स के साथ वाली 2 के माइनस 2 के, सी की वैल्यू 6। ओके, समझे ना बात इतनी। अब देखो अगर इक्वल रूट है तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे माइनस का 2 के, स्क्वायर लगाना है 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे के, देखो यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। ठीक है बेटा, देखो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, के का स्क्वायर होता है, माइनस 4 से कितना होता है 24। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन अगर आएगा तो कॉमन ले लेते हैं। बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, किसी ना किसी नंबर से। ओके, कर लें डिवाइड, तो डिवाइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड बाई 4, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। डिवाइड कर लो इसको 4 से, अब नहीं होता तो नहीं करते है ना। जो भी इक्वेशन बड़ी होती है उनको डिवाइड अगर वो हो रही है सेम नंबर से तो कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा के स्क्वायर, माइनस 4 से तो काटो तो कितना बचा बेटा 6। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो क्या आएगा कॉमन। ठीक है, क्या बचा फिर के माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। तो ये वाले के साथ डायरेक्टली के की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसके लेंगे तो के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 6। तो के की वैल्यू या तो 6 आ सकती है तो 0 में से कोई सी भी आ सकती है। समझ गए, इक्वेशन को हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं अगर वो बड़ी इक्वेशन है और डिवाइड हो रही है तो इस तरह से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, एक और सवाल है लास्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट बताना है हमें, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कितनी है बेटा 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -4 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है बेटा -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं आता क्योंकि स्क्वायर में माइनस कट जाता है, माइनस 4 2 8, 8 3 24। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई माइनस का 8। ओके, समझ गए। तो ये हमने वो कर लिया हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आपको बेटा अच्छा लाइक ही नहीं करते हो यार आप लोग, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लाइक तो कर सकते हो है ना। देखो यार लाइक करोगे ना तो यूट्यूब जो है बेटा, ठीक है बेटा,
ये मेरी वीडियो को किसी और को भी भेजेगा, ठीक है, ताकि और भी लोग देख पाएंगे। इससे क्या होगा बेटा, बच्चों का फ़ायदा होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे चैनल पे थोड़ा बहुत लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है। इससे आगे चल के हो सकता है मुझे फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि मैं आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर इच्छा हो तो, वरना लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और नहीं करते हो बेटा आप, इतने सारे लोग 500-600 लोग मेरा रोज़ वीडियो देखते हो, लेकिन आप कुछ भी कमेंट नहीं करते हो। आपको जो भी लगे है ना, आप हेलो हाय कुछ भी मुझसे बात कर लो, कमेंट करो लेकिन वहाँ पे, ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चैनल बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगा, वरना फिर चैनल चलेगा नहीं ऐसे, ठीक है बेटा। यूट्यूब में ऐसे ही होता है, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते ना बेटा, तो यूट्यूब का चैनल थोड़ा बंद पड़ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, मेरा चैनल बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब, हाँ एक चीज़ हो, सब्सक्राइब बेटा बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा है, प्लीज़ कर लेना। आगे करें, चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं, ठीक है। इसके लिए पहले आपको मैं 1 मिनट का भी ब्रेक दे रहा हूँ, चैप्टर 4 का आपका दिमाग ठीक हो जाए। चैप्टर 4 आपने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, वरना आप बोलोगे कि सर एक साथ हम 1 घंटे इतना कभी हमने नहीं पढ़ा। बस 1 मिनट का ब्रेक। चलो तो ब्रेक आई थिंक से ख़त्म करते हैं, है ना। चलो जल्दी से आ जाओ और पढ़ना चालू करो। चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला सवाल हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट 2 टर्म पता करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ पे एपी दे रखा है बेटा। यहाँ पे हमें एपी में सबसे पहले 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। स्टार्टिंग में 2 ही रखने हैं बेटा। जो पहले वाला नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, तीसरे वाले को बोलते हैं A3, और उसके बाद वाले को बोलते हैं A4। बेटा अगर हमें A5 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A5 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A+4D, ठीक है बेटा। जो भी हमें निकालना है उससे एक कम में डी का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, और डी मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपको अगर याद रखना है, आपको अभी एक फॉर्मूला बस ओनली। इसके बाद अगला सवाल जो आएगा उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको तुरंत याद करवा दूंगा। फॉर्मूले की कोई स्लाइड मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट 2 टर्म पता करनी है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा, है ना, कि कितनी टर्म्स यहाँ पे दे रखी बेटा। ए दे रखा है यहाँ पे कितना 4, है ना। A2 यहाँ पे दे रखा है बेटा 10, A3 हमें A3 यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 16, और A4 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 22। हमें अगली 2 निकालना है ना। गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, गिवन में क्या दे रखा है। और 2 फाइंड, हमें क्या पता करना है बेटा, हमें फाइंड करना है A5 और A6, अगली 2 टर्म, ठीक है बेटा। तो कैसे पता करेंगे, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D, मतलब हमें पहले D पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, D। तो हम पहले D पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, डी का जो फॉर्मूला होता है बेटा A2 - A1 होता है, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, पीछे वाले में से। तो A2 - A1, A2 कितना है अपने पास 10 है, और A1 कितना है अपने पास 4 है, तो कितना आएगा बेटा कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। अब हम निकाल सकते हैं A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A+4D। ए की वैल्यू अपने पास 4 है, +4 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 6 है। देखो क्या हो जाएगा बेटा, 4 का 4 प्लस 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 28, मतलब A5 कितना आ गया हमें 28, ठीक है। सिमिलरली हम A6 भी निकाल सकते हैं। देखो A6 का फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो A6 का फॉर्मूला होगा बेटा A+5D, ठीक है बेटा। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+5D। A6 का फॉर्मूला होगा A+5D, ठीक है। यहाँ पे 28 आया था। चलो बेटा
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 6 थी। ओके, तो 4 का 4 प्लस 5 6 30 और यहाँ पे आएगा 34। ए 6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 34 आ गई। ठीक है, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल चले, चलो अब हमसे पूछा है 10वीं टर्म, फाइंड द 10th टर्म, है ना। 10th टर्म 10वें नंबर पे क्या आएगा, है ना। देखो इसके लिए बेटा हमें A10 पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 9D, है ना, 10वां पता करना है ना बेटा। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, A1 की वैल्यू 2 दे रखी है, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 7 और A3 की वैल्यू कितनी रखी है 12, है ना। तो क्या फाइन करना है हमें, ये गिवन लिख लेना है यहाँ पे, टू फाइन। हमें क्या फाइन करना है बेटा, हमें फाइन करना है ना A10। ठीक है बेटा, 10th टर्म। ओके, तो चलो उसके लिए पहले D निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो आप कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, A2 में से A1 को माइनस करो, A2 माइनस A1। A2 कितना अपने पास 7 माइनस A1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 5। कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अब हमें निकालना है A10, तो A10 का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 2 है, प्लस 9 का 9 इंटू D की वैल्यू अपने पास 5 है, 5 प्लस 9 5 से 45, तो A10 की वैल्यू आ गई बेटा 50। समझ गए ना, समझ गए कैसे किया मैंने, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है। समझे ना बात को, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। ठीक है ना, चलो आगे चलें। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे, जस्ट अ सेकेंड, सिली मिस्टेक, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक आप मत कर देना भाई, ठीक है ना। ए की वैल्यू 5 नहीं है, ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा बेटा 47 आएगा। याद रखना आप भी सेम चीज़, अगर आप जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो तो जैसे कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना बेटा, गलती होने के बहुत चांसेस हैं, ऐसे गलती आपको भी दोहराना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में लिखा है डिटरमाइन द एपी, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। ठीक है, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9, इस वाले सवाल को करना है। चलो अभी कर लेते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मुझे लग रहा है कि आज अभी के लिए हम इतना ही कर पाएंगे, बाकी की अगली जो वीडियो है वो मैं शाम को 5 बजे तक या फिर 6 बजे तक आपके लिए कर दूंगा। अभी 12 बजे से मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं बेटा, ठीक है, मैं कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ ना, आपको पता है, तो 12 बजे से वो क्लासेस हैं, तो अभी 11 बजने वाले हैं। ठीक है, 11:30 तक मुझे लगता है ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो थर्ड टर्म इज़ 5, थर्ड टर्म इज़ 5, तो मतलब A3 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, एंड 7 टर्म इज़ 9, 7 टर्म कितना बेटा 9 है। ठीक है बेटा, अब देखो ये गिवन है, हमें क्या करना है बेटा, हमें AP बनाना है पूरा, मतलब 3-4 टर्म हमें पता करनी है। ओके, देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, है ना बेटा, और A7 को क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है बेटा, A3 का फॉर्मूला यही होता है ना A प्लस 2D, और A7 का होता है A प्लस 6D। अब इनको करो बेटा इलिमिनेट, है ना, बाई इलिमिनेशन। आपको इलिमिनेट करना सिखाया था चैप्टर 3 में बेटा, माइनस कर दो इसको, इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, तो प्लस माइनस वाले ए कट जाएंगे। ओके, -6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4D बचेगा। अब यहाँ पे -9 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 1 आ गई है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट डी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब देखो 1 वाली इक्वेशन थी A प्लस 2D इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब देखो डी की वैल्यू कितनी है 1, तो A यहाँ पर आएगा 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, A प्लस 2 1 2 इक्वल टू 5, 2 को उधर पहुँचाओ तो माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आएगी 3, A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। अब हम बना सकते हैं AP, है ना, देयरफॉर AP इज़, तो AP क्या आएगा बेटा हमारे पास, पहले 3 आएगा क्योंकि A आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ना है, तो क्या आएगा बेटा 4, फिर उसमें फिर 1 जोड़ना है, फिर 5, फिर उसमें 1 तो 6। बेटा A में आप D अगर जोड़ते जाओगे तो वो AP बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए, बहुत ईजी सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, IMP।
चलो अगला सवाल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ऐसे कितने 2 अंकों के नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ओके। चलो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट के नंबर होना चाहिए, है ना, और 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है बेटा, 10 होता है, 2 अंकों का, 2 अंकों का नंबर होना चाहिए। और सबसे बड़ा क्या होता है बेटा, 99, है ना। इतने नंबर होते हैं बस 2 अंकों के। तो क्या 10 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता बेटा, 12 आता है, ठीक है। और क्या 99 आता है क्या, है ना, क्या 99 आता है क्या 3 के पहाड़े में, करने क्या, 3 आता है। तो अगला लास्ट वाला नंबर क्या है बेटा, 99, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल चुका है और लास्ट वाला नंबर हमें पता चल चुका है। यहाँ पे सीखने वाली बात बेटा एक और है कि फर्स्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ए बोलते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी, 12, ठीक है बेटा। और जो लास्ट नंबर है, जो कि हमें पता नहीं कौन सा नंबर है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा ए एन, क्या बोलते हैं, ए एन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको पूरे को नहीं, इतने को मिटा देता हूँ, ठीक है। गलत नहीं लिखा है, लिखा सही है, लेकिन उसमें पॉइंट गलत लगा दिया था। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। पहले वाले नंबर को ए बोलते हैं और लास्ट वाले नंबर को बोलते हैं ए एन। समझे क्या इतनी बात। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई, तो कितने ऐसे नंबर हैं, बोला बीच में कितने नंबर है, तो हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया बेटा, एन नंबर है। एन कितने नंबर है बेटा, एन है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, लास्ट वाला नंबर ए एन। तो जो लास्ट वाला नंबर होता है ना बेटा, इसका देखो, इसका फॉर्मूला होता है पहले वाले का, दूसरे का भी होता है, तीसरे का भी होता है, तो ऐसे लास्ट वाला का भी तो होता ही होगा ना। तो बेटा लास्ट वाले का होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है बेटा, ये होता है लास्ट वाले का। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है बेटा। देखो एन की वैल्यू कितनी है, 99, ए की वैल्यू 12 है, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी, हाउ मैनी टर्म्स है ना, हाउ मैनी टर्म्स वो तो निकालना है। और डी की वैल्यू अपने पास है 3। क्यों बेटा 3 क्यों है, क्योंकि सारे 3 के, है ना, यहाँ पे लिख भी लो आप चाहो तो, डी की वैल्यू आएगी 3। क्यों, क्योंकि 3 वाले नंबर हमें चाहिए सारे, ओके। अब 12 को उधर पहुँचाओ तो माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 12, इधर बचा एन माइनस 1 और 3। 12 माइनस करो 9 में से, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 9 में माइनस करेंगे तो 8, इक्वल टू ये 3 इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1। 3 के बारे में ऐड कितनी बार बता, 2 बार में, बचा कितना 2, 9 बार में 27, और इधर बचा एन माइनस 1। 1 को उधर पहुँचाओ तो एन की वैल्यू हो जाएगी 30, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कितने टर्म्स है बेटा, ऐसे 30 नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, कहाँ से लेके 2 अंकों के, है ना, 12 से लेके 99 के बीच में। सवाल बहुत ईजी था, एग्जाम में आ सकता है। अब हमें 30 टर्म बतानी, कौन सी 30 टर्म, कौन सी 30 वाली, 30 नंबर पे, ठीक है। तो बेटा 30 नंबर पे क्या आएगा हमें वो बताना है। टोटल सम कितनी है, 30 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। देखो बेटा यहाँ पे 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, और फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगे हैं, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। बहुत जल्दी आ गए, बैठ जाओ। तो आगे हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड हमारे पास, थर्ड हमारे पास है, लास्ट वाला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि टोटल कितने हैं, 30 है, ठीक है, टोटल 30 है। यहाँ पे 11:30 बजे बुलाया था, तुम 11 से पहले आ गए। अरे सर प्रियांश को बता रहा था, मैडम ने काफ़ी छुड़ा ली। चलो ठीक है, बैठो, ठीक है बेटा। देखो अब आगे टोटल 30 है, ठीक है ना। तो पहले वाले को लिख लो ए कितना है, 10 है, A2 कितना है, 7 है। अब हमें निकालना पड़ेगा डी, है ना, कॉमन डिफरेंस। डी के फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है अपने पास, 7 है, 7 में माइनस करेंगे 10, तो हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी -3, ओके। डी की वैल्यू होगी -3, और हमारे पास एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है। अब हमें बताना है 30 नंबर पे क्या आएगा। तो 30 नंबर के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे A30, ठीक है। A30 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 29D। हमें बताना है 30 नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस 29, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली थी -3, ओके। तो 10 का 10 प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 29 3 का कितना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27, 2 बचा, 6 और 2 8, 87 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 77 माइनस का,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा A30। ऐसे हमें इस सवाल को करना था, बहुत इजी सवाल है, 30 नंबर पे क्या आएगा ये बताना था। ठीक है, चलो आगे करें। चलो अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। 17 टर्म ऑफ एपी, एक एपी है उसका 17 नंबर का टर्म है। एक्सटीड मतलब ज़्यादा, एक्सटीड मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा है 10 में से कितना 7, तो क्या लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे जो 17 वाला है वो ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे 10 नंबर का, तो कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। मतलब 17 वाले में से अगर हम 10 वाले को कम कर देंगे तो वो 7 ज़्यादा है। 17 वाला जो है वो 10 वाले से 7 ज़्यादा है, मतलब 17 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि 17 वाला 7 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। A17 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A+16D माइनस A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+9D। दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, गलती मत करना वरना गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिखना है। A+16D माइनस ये हो जाएगा A, फिर ये हो जाएगा -9D इक्वल टू 7। देखो A माइनस का A प्लस का कट गया, 16 में से 9 माइनस करना है तो कितना बचेगा बेटा 7D बचेगा इक्वल टू यहाँ पे 7। कॉमन डिफरेंस बताना था बस ओनली। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू आ गई 1। ठीक है बेटा, समझे ना कैसे D की वैल्यू निकाली। आगे चलें अगले सवाल। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, AP दे रखा है यहाँ पे और लास्ट में 78 दे रखा है। ठीक है, तो ये 78 कौन से नंबर पे आएगा ये हमें ये बताना है, मतलब n की वैल्यू बतानी है। देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है और लास्ट वाले को बोलते हैं AN, क्या बोलते हैं AN, कितना होगा 78। विच टर्म्स इज 78, कौन सी टर्म है 78, कौन से नंबर पे आएगी। तो यहाँ पे AN दे रखा है तो AN का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना होता है A+AN-1 और D, लेकिन इससे पहले D निकालना पड़ेगा। D का फॉर्मूला क्या होता है A2-A1। A2 कितना है यहाँ पे, A2 है 8 माइनस A1 कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 आएगा। D की वैल्यू कितनी आएगी 5। चलो वैल्यू पुट करो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। AN का वैल्यू है 78, A की वैल्यू है 3 प्लस N की वैल्यू हमें बताना है और D की वैल्यू 5 है। इस 3 को उधर पहुँचा के माइनस करो, 78 माइनस 3, यहाँ बचा N-1 और यहाँ पे बचा 5। इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 75 इक्वल टू N-1 और ये 5 को इधर पहुँचा के डिवाइड कर दो, 5 से करो, 5 1 से 5 बचा 2, तो 5 5 से 25 और यहाँ पे N-1 1 को उधर पहुँचाओ तो प्लस हो जाएगा 15 + 1, तो N की वैल्यू हमारी आएगी 16। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलो फिर आगे चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएंगे, कर लेना सारे लोग। ठीक है, चलो अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करते हैं। चैप्टर 5 और पूरा कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे, लगभग 2 बजे के बाद करेंगे। ठीक है, चलो 5 है ना, 4 तो मैं करवा ही चुका हूँ, 5 भी मैं करवा रहा हूँ, 4 और 5 आज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के मैं आपको शाम तक करवा दूंगा, लेकिन करवा दूंगा। 20 टर्म हमारे पास, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमें लास्ट से 20 बताना, लास्ट से 20, इस तरह का सवाल दिया रहेगा और आपको बताना लास्ट से 20। बेटा स्टार्टिंग से 20वां नहीं, लास्ट से 20वां। अगर ऐसा कभी पूछे तो आपको इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है आपको, 253 को आगे लिखना है और फिर 13 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 3 लिखना है। ये आपको AP बनाना है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है 253 और हमें 20 नंबर का बताना है, तो 20 का फॉर्मूला क्या होगा, A20 का फॉर्मूला बताओ, A+19D। ऐसे ही ना बेटा, कितना आसान है बताओ, है कि नहीं। अब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास है 253 प्लस 19 का 19। अब हमें D चाहिए, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है बेटा पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को माइनस करो। 8 में से हमें माइनस करना कितना 13, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, कितना बचेगा बेटा, माइनस का बचेगा हमारे पास 5। ओके, माइनस का 5 भी बचेगा ना। हाँ चलो, D की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे -5 लिख दो। अब देखो 253 प्लस और माइनस, 19 5 का कितना होता है 95, तो मतलब 253 में से हमें 95 माइनस करना है। एक इसको तो 13 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 5 के में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लगभग कितना बचेगा, 13 में से 5 तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 14 में से 9 तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1 तो 158। ठीक है, A20 की वैल्यू कितनी आई 128। A20 की वैल्यू
158। एक बार इस सवाल को मैच कर लें क्या, हो सकता है कि कुछ ऊबड़ खाबड़ चीज़ें हो जाए तो गलत भी हो जाए। फ्रॉम द लास्ट, आई थिंक दिस ठीक ही होगा। अब जब हमने किया तो ठीक होगा, गलत कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल चलते हैं। ये लो, अगला सवाल है विच टर्म ऑफ एपी इज -81। -81 कौन सा नंबर का है, ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर का है, ठीक है, तो मतलब n नंबर का है, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21, लास्ट वाले को बोलते हैं an, कितना है -81। अब हमें d निकालना, d निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, मतलब 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा, an दिया है तो n का फॉर्मूला लगाना, क्या हो जाएगा a प्लस n-1 और d। an की वैल्यू है -81 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 प्लस n की वैल्यू हमें बताना है और d की वैल्यू हमारे पास है -3। पहले इस 21 को उधर पहुँचाओ तो ये भी हो जाएगा बेटा उधर जाके माइनस का n-1 और ये माइनस का 3, तो माइनस और माइनस को प्लस करना है, मतलब 1/1 2 और 8/2 10, ठीक है ना, माइनस का 102। अब -3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इधर बचेगा n-1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9 बचा 1 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू n-1, 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा n इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी 35, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को करना था। आगे चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे पास, 31 टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38। अच्छा 31 हमें पता करना है, A31 पता करना है, तो हमें ये फाइन करना है। 11 वाला दे रखा है और 16 वाला दे रखा है, 11 और 16 दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो 11 को लिख लो, A11 कितना है 38 और A16 कितना है 73। 31 वाला पता करना है, ठीक है। चलो बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से और करना चालू करते हैं सवाल को। A11 के लिए लिखो बेटा A प्लस 10D इक्वल टू 38, है ना, 38 ही तो है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। A16 का होगा A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये हमारा सेकेंड, ठीक है बेटा। अब इसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मैंने आपको सिखाया था, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5D, 15 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 73 में से 38 को माइनस कर देंगे, माइनस का ही आंसर आएगा क्योंकि बेटा 73 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। इसको माइनस करो तो हो जाएगा अपने 5 और यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल 7 बार में, ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 7। अब 31 पता करना है बस हमें, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 31 का फॉर्मूला क्या होता है, A31 का फॉर्मूला तो होता है A प्लस 30D, डी तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें A और पता करना है, तो इसी D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है अपने पास, उठाओ इसको, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 7 इक्वल टू 38, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा आगे करूँगा तो यहाँ कर देता हूँ बगल में, देखना आप, A प्लस 10 और 7 70 इक्वल टू 38, A की वैल्यू आएगी हमारी 38, 70 को उधर पहुँचाओ तो -70, 70 में 38 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, ओके, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32। अब यहाँ पे पुट करो माइनस का 32 प्लस 30 और D की वैल्यू कितनी है अपने पास, D की वैल्यू 7 है, -32 प्लस 7 3 21 और 0 का 0, माइनस करो 210 में से 32, तो यहाँ पे बचेगा 8 और 17 178, A31 की वैल्यू 178, ठीक है बेटा। समझ गए ना बात कैसे करना है इस सवाल को। आपको मैंने मैं जितने भी तरीके आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सारे बहुत इजी तरीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो स्कूल वगैरह में कराते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन क्योंकि अब फाइनल एग्जाम हमारा है तो थोड़ा इजी तरीके में बता रहा हूँ, ओके। अब हमारे पास एक और सवाल है, इसको शायद से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, इसको देख लेता हूँ मैं, अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं चलो। 3rd टर्म और 9th टर्म दे रखा है,
ठीक है, हमें बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़ीरो होगा। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़ीरो होगा। ठीक है, कौन सा नंबर है जो ज़ीरो होगा। तो हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है जो ज़ीरो होगा, तो हमने मान लिया कि वो रहेगा ज़ीरो वाला जो नंबर है वो रहेगा an नंबर पे। उसका सीक्वेंस हमें नहीं पता कितने नंबर पे आएगा ज़ीरो वाला, तो हमने बोल दिया कि an नंबर पे आएगा ज़ीरो। क्वेश्चन में कहते हैं थर्ड कितना है 4, a3 की वैल्यू है 4 और 9 की वैल्यू है a9 की वैल्यू है -8। देखो आप इसको 3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, 9 को लिखेंगे a प्लस 8d। ठीक है बेटा, एलिमिनेट करो, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस का था ये कैंसिल हुआ। यहाँ बचा 10d और यहाँ पे हो गया अपना, सॉरी यहाँ पे 10d नहीं आएगा यार, 10d कैसे आ सकता है, यहाँ पे आएगा अपना 8 में से हमें 2 माइनस करना है तो कितना बचा 6d और यहाँ पे 8 और 4 12, तो 6 से 12 काटो, d की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब इस d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में से किसी में भी। 1 में पुट करते हैं लेकिन अपन तो, ठीक है, तो 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू हमारे पास आएगा, a की वैल्यू हमारी -2 आ रही है क्या, देखते हैं अपन क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। 6d यहाँ पे बचा और यहाँ पे प्लस का 12, डी की वैल्यू 2 आएगी, माइनस वो करो, इसको माइनस करो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक से अपन ने कुछ इसमें मिस कर दिया है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 सही है ये, और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 ये भी सही है। माइनस करेंगे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा ये बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पे d आएगा -2, यहाँ पे d आएगा -2। ठीक है बेटा, तो जो आएगा अपने पास 4। ठीक है बेटा, 4 को उधर पहुँचाएंगे 2 और 2 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास 8। ठीक है बेटा, a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 8। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अभी मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरा मार्कर है इसकी स्याही खत्म हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, ये डिजिटल मार्कर है इसलिए थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। 2 मिनट का आप ब्रेक ले लो। वीडियो कैसे बनती है? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। एक घंटे 13 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। अभी हम 2 घंटे तक आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1 घंटा 13 मिनट, अभी 1 घंटा नहीं 30 मिनट और अपन अभी आराम से पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 तो एटलीस्ट हम क्लोज कर ही देंगे। ठीक है, चलो, मार्कर मेरा चार्ज हो रहा है, जब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। मार्कर इतना चलता है ना तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। चलो, अब तक तो चार्ज हो गया होगा, आधे घंटे चल जाएगा थोड़ा बहुत। बीच में अगर और डिस्चार्ज हुआ तो बीच में हम एक बार और आपको ब्रेक दे देंगे 1 आध मिनट का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, थोड़ा बहुत तो चार्ज हुआ है, चलो मिटाते हैं इसको। ओके, चलो, तो ये शायद मिटेगा नहीं, अब परमानेंटली ये फिक्स हो चुका है, कोई बात नहीं। चलो, चार्ज हुआ नहीं हुआ, चार्ज अभी भी नहीं हुआ।
चलो देखते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है बट कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2-5 मिनट का ब्रेक दे देंगे। ओके, थोड़ा चार्ज हो जाएगा, सही रहेगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 8। ओके, अब हमें क्या पता करना है बेटा, हमें पता करना है कौन सी टर्म ऐसी है जो 0 है। तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, एन इज इक्वल टू, एन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, थोड़ा आपको लेट दिखेगा क्योंकि मार्कर डिस्चार्ज हो चुका है, यहाँ पे 0 आएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली थी 8 प्लस एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, वो हमें पता करना है, और 1 का 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद हमारा ये 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का 8, 2 इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड में -2, इधर बचेगा हमारे पास n माइनस 1। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में ऐड कितनी बार में आता है, 4 टाइम में, इक्वल टू n माइनस 1। अब जो हमारा बेटा इक्वल है यहाँ पे, ये 1 जो बेटा इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू आएगी बेटा हमारी 5। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अब आप थोड़ा वेट करो, स्लाइड ये चार्ज हो जाए बस थोड़ा सा, है ना। हम इस चैप्टर को बस कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 सवाल और बचे हैं इसके। हेलो बच्चों, चलो चार्जिंग इशू था, देखते हैं अब क्या हुआ। 2-3 सवाल बचे हैं बस इस चैप्टर के, उसके बाद अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है इसमें हो भी नहीं पाएंगे ये, है ना, चार्जिंग इशू है बहुत ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, अगली जो वीडियो है वो लगभग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 4 बजे समथिंग, तो 4 बजे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। चलो अभी इसको एंड करते हैं, क्योंकि नहीं हो रहा है ये चार्ज, इसके लिए चार्जर लाना ही पड़ेगा, जो कि मेरे घर पे रखा हुआ है, और मैं अभी अपनी कोचिंग में आ चुका हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करना आप, अभी मैंने आपको बोला था आपको कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, है ना। एक इंसान 2 कमेंट करे, 4 कमेंट करे, कुछ भी कमेंट करे, मुझसे कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर लो, लेकिन लाइक करना है आपको। ठीक है, नहीं करते हो ना तो यूट्यूब किसी को भेजता नहीं वो वीडियो, ऐसे चैनल मेरा ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना ज़रूर कर देना यार, आप अच्छे बच्चे हो, कर दोगे मुझे पता है। तो अभी के लिए एंड करते हैं, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है बेटा।